नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे महान संत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिन्होंने समाज में प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश दिया। यह कहानी है संत रविदास जी की, जो 15वीं शताब्दी में एक महान संत, समाज सुधारक और कवि थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी में 15वीं शताब्दी में हुआ। उनके पिता का नाम संतोष दास था, माता का नाम कर्मा देवी। वे एक जूते बनाने वाले परिवार में जन्मे थे, जो समाज में नीची जाति मानी जाती थी। उनके माता-पिता जूते बनाने और मरम्मत करने का कार्य करते थे। बचपन से ही संत रविदास जी का मन भगवान की भक्ति और ध्यान में लगता था। वे बचपन में ही अद्भुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। हालांकि समाज में फैले जातिवाद और भेदभाव के कारण उन्हें कई बार तिरस्कार झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। संत रविदास जी की बचपन से ही भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति में गहरी आस्था थी। एक बार की बात है, गुरुकुल में उनके साथ पढ़ने वाले कुछ उच्च जाति के छात्रों ने उनके साथ भेदभाव किया। वे नहीं चाहते थे कि रविदास उनके साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन उनके गुरु ने संत रविदास जी की भक्ति और ज्ञान को देखकर उन्हें अन्य शिष्यों से भी अधिक योग्य बताया। एक दिन गुरुकुल के शिक्षक ने रविदास जी से पूछा था, तुम छोटी जाति के हो, तुम्हें भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं। इस पर संत रविदास जी ने उत्तर दिया, भगवान ने हमें अलग अलग जातियों में नहीं बांटा है। यह तो इंसान का बनाया हुआ भ्रम है। भगवान तो प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर शिक्षक चकित रह गए थे और उनके आध्यात्मिक ज्ञान की सराहना करने लगे थे। संत रविदास जी का विवाह लूना देवी से हुआ। उन्होंने गृहस्थ जीवन भी अपनाया और अपने माता पिता के पारंपरिक कार्य को जारी रखा। वे जूते बनाने का कार्य करते थे, लेकिन इसके साथ साथ भजन कीर्तन और सत्संग भी करते थे। एक बार कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने संत रविदास से कहा, आप भी हमारे साथ गंगा स्नान चलें, इससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे। संत रविदास जी ने उस समय जूते सिल रहे थे और साथ ही भगवान का भजन कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर मन शुद्ध है तो कटौती जिसमें चमड़ा भिगोया जाता है, उसमें भी गंगा है। उनकी ये बात सुनकर सभी को ये समझ आ गया कि शुद्धता मन में होती है, ना कि केवल बाहरी स्नान में। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। एक बार काशी के राजा ने संत रविदास जी की ख्याति सुनी और उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। राजा ने संत रविदास जी से पूछा, आपको ईश्वर की प्राप्ति कैसे हुई? संत रविदास जी ने उत्तर दिया, भगवान की भक्ति, प्रेम और सेवा से। अगर मन सच्चा और कर्म पवित्र है, तो कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। राजा ने संत रविदास जी की भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु बना लिया। इसके बाद धीरे धीरे समाज के अन्य लोग भी उनके शिष्य बनने लगे। मीराबाई, जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, संत रविदास जी को ही अपना गुरु मानती थी। उन्होंने संत रविदास जी से ही भक्ति की मार्ग सीखा और कहा, गुरु बिना कोई ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। संत रविदास जी ने ही मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। मीराबाई ने संत रविदास जी की शिक्षाओं को अपनाया और जीवन भर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रही। संत रविदास जी ने समाज में फैले जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि ईश्वर के लिए सभी समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। सच्ची भक्ति बाहरी कर्मकांडों से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता से होती है। सभी इंसानों को एक समान समझना चाहिए, ना कि उनकी जाति, धर्म या पेशे के आधार पर भेदभाव करना चाहिए। उन्होंने कई भजन और दोहे भी लिखे, जो आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। संत रविदास जी का जीवन लंबा और प्रेरणादायक रहा। कहा जाता है कि वह 1520 ईस्वी के आसपास समाधि में लीन हो गए। उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं का पालन करते रहे और आज भी उनकी जयंती रविदास जयंती के रूप में पूरे भारत में मनाई जाती है। आज की संत रविदास जी की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। आइए उनकी 4 शिक्षाओं पे हम नजर डालते हैं। सच्ची भक्ति मन से होती है, कर्मकांडों से नहीं। भगवान के लिए सभी समान है, कोई भी उच्च नीच नहीं होता। अगर मन शुद्ध है तो कोई भी जगह पवित्र बन सकती है। परिश्रम व भक्ति के बल पर कोई भी महान बन सकता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। धन्यवाद।